हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघात समीकरण। तो इसमें हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं, आदि सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया ax² प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल कर दिया जाए। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 हो, फिर x की सिंगल पावर हो, फिर उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म हो और ये 0 के इक्वल आ जाए। तो ये हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो x है वो हमारे लिए वेरिएबल का काम करता है। तो x यहाँ पे वेरिएबल है, इसी वेरिएबल पे डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2। अगर हाईएस्ट पावर इसकी 2 होगी तभी ये क्वाड्रेटिक बनेगा, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। बाकी जो बचे a, b और c, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो a, b और c हैं ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स कौन से नंबर, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, अंडर रूट में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पे जानने वाली बात है, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर आपने ए को 0 ले लिया तो ये इसको 0 बना देगा। अगर ये 0 बन गया तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर जो 2 होनी चाहिए वो तो बचेगी ही नहीं। अगर ये नहीं बचेगी तो ये फिर आपका कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर में। इसीलिए यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तब ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है 4x² प्लस 5x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। आपसे कहा जाए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। ये a हो गया, ये b हो गया है और ये c हो गया। तीनों कैसे हैं, रियल नंबर। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो a की वैल्यू 0 ना होकर यहाँ पर है 4, और साथ ही साथ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो वेरिएबल हमारे पास x है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2। तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक एग्जांपल हमें दिया गया है 5x² प्लस 3x और इधर हमें दिया गया -3x² और प्लस 2, और हमसे कहा जाए कि बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको पास करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तभी हम इसको बता सकते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे। तो 5x² -3x² इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 3x² और प्लस का 3x यहाँ पे जैसे वैसे रहेगा, प्लस 2 इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो 5x² और 3x² ये बन गया 8x² प्लस 3x और माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर, यानी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मिल रही है और साथ ही साथ इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो x की हाईएस्ट पावर 2 है और a की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा ही एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब की बार चलिए हमने ले लिया 2x² प्लस 3x प्लस 1 और इधर हमने ले लिया 2x इंटू 3 प्लस x। ये कुछ इस तरीके से हमें दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है कि बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फिर से वही चीज़, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हमें इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये बन जाएगा 6x, 2x का मल्टीप्लाई प्लस x में करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 2x²। अब आप देखिए
प्लस का 2x² इधर भी है, प्लस का 2x² इधर भी है, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। इसको लाइए इधर, तो ये हो गया 3x, ये इधर आएगा तो माइनस का 6x, और बचा यहाँ पे +1, दिस इज इक्वल टू 0। 3x में 6x चला जाएगा तो बच जाएगा -3x +1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए जो वेरिएबल यानी x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 1, हमें क्या चाहिए था x की हाईएस्ट पावर 2, तो x की जो हाईएस्ट पावर 2 थी ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया, तो x की हाईएस्ट पावर 2 बचा नहीं, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो अगर x की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये कैसा हो गया लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हमारे लिए नहीं रहा। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने ले लिया y² + 5y + 3, और इधर हमारे पास आ गया 3y² - 2y और +1। अब हमसे कहा जा रहा है कि बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अभी आप देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे y² + 5y + 3, दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का y² में मल्टीप्लाई करेंगे 3y², 3 का -2y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -6y, और 3 का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3। सबको इधर लाइए, तो ये हो गया y², 3y² इसके साथ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y², और इधर हमारे पास प्लस का 5y माइनस का 6y इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 6y, फिर यहाँ पे है प्लस का 3, ये 3 इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो +3 - 3 हो गया 0, y² में 3y² चला गया तो बचा कितना -2y², 5y और 6y मिलके हो गया 11y, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेरिएबल यहाँ पे क्या है y, तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो एक चीज़ तो फुलफ़िल हो रही है, y की हाईएस्ट पावर यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, वो हमें मिल रही है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे जो y² का कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पे ये 0 ना होकर -2 है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है और a की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए कैसा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इस तरीके से जब भी हमें दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने को, तो पहले हम क्या करेंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और a यानी x² का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तब हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, अदरवाइज़ उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में। जैसे मान लीजिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax² + bx + c, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो x था हमारे लिए वेरिएबल था, अब इस वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू हम उठा के रख दें, यानी वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए कांस्टेंट, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी जगह हम उठाकर कोई कांस्टेंट रख दे, और उस कांस्टेंट को रखने के बाद ये लेफ़्ट साइड वाला जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो 0 के इक्वल हो जाए, तो वही कांस्टेंट कहलाता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। यानी अगर आपने यहाँ पर x की जगह उठाकर अल्फ़ा रख दिया, तो इफ़ x की जगह आपने उठाकर अल्फ़ा रख दिया जहाँ पे अल्फ़ा कोई कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा a × α² + b × अल्फ़ा + c। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये जो अल्फ़ा है ये बन जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर अल्फ़ा, ये हमारा हो जाएगा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात किया जाए मैक्सिमम कितने रूट्स पॉसिबल होते हैं, तो जितना इसकी हाईएस्ट पावर होगी। तो क्वाड्रेटिक है इसका मतलब इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो अगर आपसे बात किया जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, आपसे कोई पूछे आप क्या बताएंगे, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं 2। तो ये तो था रूट के बारे में। अब हम यहाँ पे रूट के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रूट को फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। तो रूट्स को फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स कौन कौन से हैं आइए यहाँ पे देखते हैं। तो अगला हम यहाँ पे हेडिंग लेते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स हैं ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो बेसिकली बात किया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने की, तो बेसिकली हम इनको 3 तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है बाई फैक्टराइजेशन। हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसको हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद ये 2 फैक्टर में टूट जाएगा। दोनों फैक्टरों को हम इंडिविजुअली 0 के इक्वल दिखाएंगे। वहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, वही दोनों वैल्यूज़ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है गुणनखंड विधि। तो पहला मेथड हमारा हो गया गुणनखंड विधि, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट नंबर आते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर हमारा क्या होता है, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर वहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, वही दोनों वैल्यूज़ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं थर्ड और इसका सबसे लास्ट मेथड, वो हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूले का यूज़ होता है उस फॉर्मूले की खोज श्रीधराचार्य द्वारा की गई थी, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो थर्ड जो मेथड है, हिंदी में अगर आप इसकी बात करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी इसको द्विघात सूत्र भी कहा जाता है या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। क्या होता है वो फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आप डायरेक्ट a, b और c की वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दीजिए, तो x की 2 वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार निगेटिव साइन लेना है। तो जब आप पॉजिटिव लेंगे तो x की पहली वैल्यू निकलेगी, जब आप निगेटिव लेंगे तो x की दूसरी वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, वही दोनों वैल्यूज़ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। तो ये तो था कुछ बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस किया। आगे आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, वहाँ पर हम इन तीनों मेथड को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में।